अरे साहब जी, साहब जी, साहब जी, हमने 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। कुछ खाने के लिए 2 रोटी मिल जाती, भगवान तुम्हारा भला करे। भूखे हो? लेकिन आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो साहब सुबह से शाम तक ढूंढते ढूंढते हमें इस एड्रेस पर जाना था। अब ये एड्रेस पर हम पे नहीं मिल रहा हमको एड्रेस। ये लिखा हुआ है साहब। ये एड्रेस है किसका? ये भतीजे का एड्रेस है। भतीजे का? ये एड्रेस भतीजे का था। उसने उन्हें कहा था अगर जब भी शहर में आओ तो मेरे पास फ़ोन कर देना। अब हम बार बार फ़ोन करते, फ़ोन मिलता नहीं। पता नहीं क्या हो रहा। हमने बहुत जगह फ़ोन मिलाया साहब, अब हमारे पास तो फ़ोन है नहीं। आप देखो फ़ोन मिल जाए तो। हमने तो बहुत मिला लिया पर ये मिलता ही नहीं है साहब। अब क्या बताएं आप, पूरा शहर छान मारा, अब हमें कुछ नहीं पता। हम भूखे, अब पैसा धेला भी ख़त्म हो गए। जो घर से लाए थे कुछ गांव से, कुछ नहीं हमारे पास। आपको वहाँ पर जाना क्यों है? कुछ काम से आए हो या मिलने आए हो आप? तो साहब बेटा क्या बताएं, हम काम से आए थे। तो भतीजे ने कहा था अरे देखो बाबा, ये गांव है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ शहर है। आप गांव में कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे पास ज़मीन है, इस ज़मीन में आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। वहाँ किराया का काम बहुत है, बहुत पैसा बढ़ेंगे आप। इस खाली बंजर ज़मीन में क्या करोगे आप? तुम्हारे बस की ये फसल उगानी नहीं है यहाँ। इस ज़मीन को निकाल दो, बेच दो, मैं किराए के मकान बना दूंगा और आपके लिए सुविधा पूरी। कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है, किराया बहुत सारा आ जाएगा और उसमें बेटी की शादी हो जाएगी, बहन जी की शादी हो जाएगी। तुम्हें कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है। बस शहर में मैं काम करवा दूंगा आपका और आप इस ज़मीन को यहाँ बिकवा दो। मैं शहर चला जाता हूँ, आप जब आए तो मेरे पास फ़ोन कर देना, इस एड्रेस पर फ़ोन कर देना, मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपके भतीजे ने जो आपको एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है ना, ना तो ये एड्रेस यहाँ पर कहीं है और ये मोबाइल नंबर गलत है। क्या? नहीं नहीं साहब, उसने खुद हमसे कहा था आप शहर में आकर एक बार। नहीं नहीं साहब, आप अच्छे से देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बहुत अच्छे हैं, वो भैया हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप एक बार अच्छे से पता और नंबर चेक कीजिए ना, ठीक है वो। मैं कब कह रहा हूँ वो अच्छे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पैसा देखकर अच्छे अच्छे की नीयत खराब हो जाती है। आपने अपनी ज़मीन बेचकर सारे पैसे अपने भतीजे को दे दिए। अब आप क्या सोच रहे हो वो आपके लिए सारी चीज़ें करेगा? अरे वो पैसे लेकर भाग चुका है। अगर उसे मिलना होता तो ना वो एड्रेस गलत देता, ना आपको मोबाइल नंबर गलत देता। उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपके साथ विश्वासघात किया है। धोखा किया है? ऐसा नहीं हो सकता बाबूजी। वो तो हमारी सारी जमीन लेकर चले गए, सारे पैसे उनके पास हैं। उन्होंने जो भी कहा था वो झूठ था। नहीं नहीं बाबूजी, बताइए ना, ऐसा नहीं कर सकते वो हमारे साथ। हाँ साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बहुत अच्छा था वो। बस ज़मीन सारी बेचकर पैसे तो ले चुका था, पर 2 महीने बाद कहा था मैं वहीं मिलूंगा। बस मिल नहीं रहा साहब। वैसे तो बच्चा ठीक है वो। अच्छा था तो ना ये एड्रेस सही है, ना ये मोबाइल नंबर मिल क्यों नहीं रहा है? आप 2 दिन से शहर में भटक क्यों रहे हो? मेरी बात का विश्वास कीजिए, उसने आपको धोखा दिया है, बेईमानी से आपकी ज़मीन बिकवा दी है और सारे पैसे लेकर भाग गया है। नहीं नहीं साहब, हम तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे तो सारे पैसे उसके पास ही बेटा। साहब इसको ढूंढो जरूर, वरना हम शादी नहीं कर पाएंगे बेटी की। और हम क्या बुढ़ापे में खाएंगे, क्या कमाएंगे? हम कमाने लायक भी तो नहीं है। नहीं साहब, इसे जरूर ढूंढो। इसे ढूंढो साहब। देखिए, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपकी ज़्यादा मदद तो नहीं, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि मेरा एक काम है, मैं वहाँ पर आपको काम दे सकता हूँ जो आप कर सकते हो।
अगर आपकी बेटी चाहे तो आपकी बेटी भी कर सकती है। अगर आप करना चाहते हो तो बताइए। और रही बात रहने की, मेरा घर काफ़ी बड़ा है, आप कहीं पर भी रह सकते हो। काम तो काम तो ठीक है साहब, काम तो हम करेंगे, वरना खाएंगे क्या? पैसा अपने इतना ही बहुत है हमारे लिए, काम के लिए कुछ बोल दिया, हम काम करेंगे। हम फुटपाथ पे चाहे मूंगफली बेचे, चाहे कुछ भी करें, हम काम करेंगे साहब जरूर, झाड़ू पोछा कुछ भी करेंगे, पर हम घर नहीं रहेंगे आपके साथ। हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। आपने इतना ही बहुत है हमारे लिए, इतनी इज्जत दी, जहाँ रहो खाओ, और कुछ काम भी दिया आपने, बस। मेरी बात सुनिए, बात बोझ की नहीं है। मैं रहने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूँ, अनजान शहर है, आप 2 दिन से शहर में भटक रहे हो, ना आपके पास खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए छत है। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? आप तो रह लोगे रात को भी, लेकिन आपके साथ आपकी बेटी है। भगवान ना चाहे कोई हादसा हो गया आपकी बेटी के साथ, तो कहाँ जाओगे, किसे मुंह दिखाओगे? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरे घर में सुरक्षित हो, आराम से रह सकते हो। जब आप अच्छे से कमाने लगो, आप दोनों की इनकम हो जाए, आप अपना किराए का मकान ले लेना, उसके बाद आपका जहाँ मन करे वहाँ रह लेना। बेटे साहब ठीक कह रहे साहब, ये बहुत बड़ी दुनिया, पता नहीं कैसे कैसे मिले लोग। देखो कितनी मुसीबत में काम आए साहब। तुम्हारा भाई देखा, खुद अपना ही काम नहीं आए, तो साहब हम तो आप पे भार बन गए। ठीक है साहब, हम यहीं रहेंगे और काम भी करेंगे, लेकिन इस एड्रेस को मत छोड़ना साहब, कहीं न कहीं से इस भतीजे को जरूर। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके भतीजे का पता लगा पाऊँ, और आप परेशान मत होइए। देखिए, मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मेरे सामने कोई मदद मांगे और मैं उसकी मदद ना कर पाऊँ। हमेशा यही सिखाया है, बेटा जिसकी मदद कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, हमेशा करो। तो आज मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला है, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? आप आइए, आपको भूख लगी है, खाना लगवाता हूँ मैं, चलिए। जब आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें। ये बड़े बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, इनका फ़ायदा ना उठाएं। आजकल पढ़े लिखे बच्चे बुजुर्गों का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे धोखाधड़ी से पैसे ले लेते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर सीखिए, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ। धन्यवाद।